पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम एक पत्थर को निगलने का किया। और तो और सबके सामने मैंने उस लड़की को जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी एक जिंदा हरा सांप निगलने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि 1 मिनट से भी कम समय में पूरी दुनिया के जीवों में एक भयानक रूप परिवर्तन होने वाला है। इस प्रलय से पहले इंसान जो भी खाएगा उसे उसी के अनुसार एक अलौकिक शक्ति मिल जाएगी। पिछले जन्म में इस तबाही से ठीक पहले मैंने मटन बन खाया था, जिससे मुझे सिर्फ ऊन उगाने की एक बेकार शक्ति मिली। शुरू में तो कड़ाके की ठंड में अपनी दिमागी ताकत से ऊन बनाकर मैंने कुछ काम निकाला, लेकिन जैसे जैसे वो राक्षस ताकतवर होते गए मैं सच में बस कटने के लिए तैयार एक मेमना बनकर रह गया। लेकिन इस बार जब मैं वापस लौटा हूँ तो मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। पिछले जन्म में मैंने एक विशाल कुत्ते को प्राचीन शक्तियों के साथ देखा था। वो शहर के दक्षिण वाली एक पुरानी दुकान के मालिक का एक मामूली कुत्ता था जो प्रलय के बाद खूंखार बन गया था। मुझे पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को बचाते हुए गलती से एक जादुई पत्थर निगल लिया था, इसलिए वापस आते ही मैंने पैसे जोड़कर सबसे पहले वो जादुई पत्थर खरीद लिया। और जहाँ तक बात है जिया वानरों की, जिसे मैंने उसका पालतू हरा सांप निगलने पर मजबूर किया, वो इसीलिए क्योंकि वो सच में मुझसे प्यार करती थी। पिछले जन्म में प्रलय आने पर उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके पास खुद को बचाने के लिए बर्फ की एक शक्तिशाली ताकत थी, जिससे वो आसानी से इस तबाही में जिंदा रह सकती थी। फिर भी वो मुझ जैसे कमजोर इंसान को बचाते बचाते मेरे साथ ही मारी गई। इसलिए इस बार मेरा फर्ज है कि मैं उसे सबसे शक्तिशाली बनाऊं। पिछले जन्म में उसका ये हरा सांप रूप बदलकर एक भयंकर ड्रैगन बन गया था। अगर वो दुकान के उस कुत्ते से लड़ाई में नहीं हारता तो वो भविष्य में एक महान ड्रैगन बन सकता था। और इसे जिंदा निगलने की वजह ये है कि पिछले जन्म के तजुर्बे से मुझे पता था कि जिंदा निगलने से ही सबसे बेहतरीन ताकत मिलती है।